जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंटिविटी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम टेट का नॉन मेडिकल 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम मेडिकल में जो भी पोर्शन केमिस्ट्री का आया था वो हम सारा सॉल्व कर चुके हैं। 2012 से लेके 2023 तक हमने सारे मेडिकल्स केमिस्ट्री में जो भी केमिस्ट्री पोर्शन में आया था वो हम सारा सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम नॉन मेडिकल वालों को 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है हमारा, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया है, जो कि +2 में का एक चैप्टर है। तो इसमें दोस्तों हमारे को बताना कि जब भी हम प्रोटीन की डीनेचुरेशन करते हैं तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो वैसा ही रहता है। इनएक्ट का मतलब होता है जो वैसा का वैसा ही रहता है। दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। बाकी जो सेकेंडरी और टर्शरी होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों। पर प्राइमरी जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिक इज। स्पेनिक होता है दोस्तों पालक। पालक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है दोस्तों? तो पालक में होता है हमारे पास ऑक्सलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको बताना है कि दोस्तों जब हम इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसकी रिएक्शन करने पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं दोस्तों? HCl के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों एल्यूमिनियम। मैं यहाँ पे रिएक्शन भी आपको लिख के दे देता हूँ। जो एल्यूमिनियम एक ऐसी रिएक्शन है Al, अगर हम इसकी रिएक्शन दोस्तों HCl के साथ करवाते तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बनता है दोस्तों हमारे पास AlCl3 तो 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को दोस्तों 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकली। और अगर हम इसी की रिएक्शन हम फिर से NaOH के साथ करवाते दोस्तों, किसके साथ? NaOH के साथ, फिर भी दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा? NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक एल्यूमिनियम या ऐसी मेटल है जिसमें हमारे पास दोनों क्लोरीन के HCl के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड भी और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवाने पे। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे? दोस्तों यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है। अगर मेटल पूछा होता तो मरकरी होना था, Hg जिसको हम बोलते हैं मरकरी होना था। और अगर मैं नॉन मेटल पूछा तो कौन सी होती है दोस्तों? ब्रोमीन होती है। और अगर कई बार इसका फॉर्मूला पूछ देते तो Br3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 raised power minus 3 per second. How long will 5 gram of the reactant take to reduce to 3 gram? तो दोस्तों हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से हमेशा न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम लिखते तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन A होती है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हमारे पास इसमें K की वैल्यू दे रखी है और A0 की वैल्यू भी दे रखी है और A की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों, क्या थी? 2.303 अपॉन K की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 1.15 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई लॉग 5 अपॉन 3। जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 2 इसका आ जाएगा। तो क्योंकि इसका दोस्तों ये डबल होता है 1.15 का, जब हम इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। और 10 रेज़ पावर माइनस 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास वैल्यू 0.2219। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 0.2219। तो अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 444 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी 444 सेकेंड। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज एंटासिड। इनमें से कौन सा कंपाउंड एंटासिड यूज करते हैं दोस्तों? तो मैं रोज ही आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा यूज करते हैं हम एंटासिड के लिए? हम करते हैं दोस्तों रेनिटाइडिन यूज करते हैं, RANITIDINE। तो ऑप्शन नंबर
ए इज़ राइट आंसर दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा भी दोस्तों हम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज़ करते हैं एज अ एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ रिएक्शन A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस D प्लस Q इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। तो दोस्तों जो ये रिएक्शन है, ये हमने अपनी थर्मोडाइनमिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से करवाया था, मैं आपको यहाँ भी करवा देता हूँ कि एक तो दोस्तों हमारे को पता होना चाहिए डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्यू क्या दिया, क्यू पॉजिटिव, क्यू निकल रहा है, क्यू निकल रही है, तो इसका मतलब हमारे पास डेल्टा एच, क्यू का मतलब क्या होता है हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डेल्टा एच की वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी दोस्तों। और डेल्टा एच क्या, एंट्रोपी क्या दिया, तो लिखा दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव दिया, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, नेगेटिव ही आएगी। डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी दोस्तों क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है दोस्तों, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, SPO1 ये हमने अपनी वीडियो में कर रखा है। तो कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और वो किसी भी एक टेम्परेचर पे हो जाती है, एट एनी टेम्परेचर पे हो जाती है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, IUPAC नेम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Rn F5F की पावर 14 6D1 7S2। तो Rn की दोस्तों कितनी एटॉमिक नंबर होता है, होता है 86, प्लस F में कितने एलिमेंट 14, प्लस D में कितने 1, प्लस S में कितने दोस्तों 2। तो 14 15 16 17 86 प्लस 86 प्लस 17 कितना होगा, 13 8 103। कितना आ गया दोस्तों, 103 का हमने IUPAC नेम लिखना है। तो 103 का हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये A1 है तो 1 को क्या लिखते हैं, हमेशा हम UN लिखते हैं। 0 क्या है दोस्तों, नील, क्या है 0 क्या है नील, और 3 क्या है ट्राई, 3 क्या है ट्राई। 1 को क्या लिखते हैं हम UN अन, ठीक है, 0 क्या लिखते हैं हम नील, 3 को क्या लिखते हैं हम ट्राई लिखते हैं। तो इसके आगे UM लगा देते, क्या बना यूनिनिल ट्रेम, मतलब यूनिनिल ट्रेम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैटर रिएक्ट विद रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन मेटल पूछा है, नॉन मेटल पूछा, तो नॉन मेटल कौन सी होगी दोस्तों, फास्फोरस, PHOS PHORUS। तो इसका आंसर क्या होना था, फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरस होती है, जो दोस्तों हमारे पास एकदम से फायर कैच कर लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन टू गेटिंग अ सीमेंट। तो कौन से हम फॉलोइंग यूज करते हैं, जो हमारा जो सीमेंट होता है वो क्या हो जाए, हमारा धीमे सेटिंग हो जाए उसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होना था हमारे पास जिप्सम, GYPSUM। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है फिर से, ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Oceans where temperature is 26.1 डिग्री। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 2 बार दिया है, मतलब इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, एक तो टेम्परेचर के साथ है, और दूसरा क्या दिया दोस्तों, बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, मतलब इसका क्या दिया दोस्तों, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो ये चार्ज लॉ के हिसाब से तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, V/T। अगर 2 दिया तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये दोस्तों चार्ज लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे को निकालना है वॉल्यूम V2, व्हाट इज विल बी दी वॉल्यूम ऑफ द बॉल्यूम। तो V2 निकालना, तो V2 जब भी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, V1/T2/T1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्या बन गया, V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास V1/T2/T1। इसमें टेम्परेचर दिया 23.4 डिग्री, जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो सेल्सियस से जब भी हम केल्विन चेंज करते तो कितना प्लस करते, 273 प्लस करते। ठीक है, 273 प्लस करते तो क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास लगभग 296
0.4 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा टेम्परेचर कितना दिया है, 26.1 दिया है। दूसरा कितना दिया है, 26.1 दिया है। जब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 299.1 डिग्री केल्विन आ जाएगा। और इसका कितना आ गया दोस्तों, इसका आ गया था हमारे पास कितना आया दोस्तों, 296.4 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों टेम्परेचर को हमने किस में कर दिया, केल्विन में चेंज कर दिया। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास V2 इजिकल टू V1 अपॉन T2 अपॉन T1। तो V1 कितना दोस्तों, वॉल्यूम दिया इसमें पहले 2 लीटर, तो 2 मल्टीप्लाई T2 कितना है, T2 था हमारे पास 299.1 अपॉन V1 कितना है इसमें, T1 कितना दोस्तों, T1 था इसमें 296.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास आ जाएगा 2.018 लीटर। कितना आ जाएगा, 2.018 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, वैल्यू पुट करनी थी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br गिव राइज टू CH3 इथेन बन गया प्लस 2NaBr। तो दोस्तों ये हमने अपनी रिएक्शन कर रखी है, मैंने अपनी वीडियोस में आपको स्पेशल एक नेम्ड रिएक्शन करवाई थी, वहीं से ये रिएक्शन आ रखी है दोस्तों। तो ये इसका आंसर क्या होना था हमारे पास, कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, रूट्स रिएक्शन होती है। हमने रूट्स रिएक्शन उसमें किया था, फिटिंग रिएक्शन की थी, रीमर भी और फिटिंग रिएक्शन भी है। तो ये कौन सी रिएक्शन दोस्तों हमारे पास, रूट्स रिएक्शन है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू दी। तो ये दोस्तों किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट है सारे कितने दोस्तों, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये किसकी वजह से होता है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। लिटमस कहाँ से हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं, हम करते हैं लाइकन से एक्सट्रैक्टेड करते हैं, LICHEMS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करवाता है दोस्तों, कोल्ड वाटर के साथ हमारे पास सोडियम रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर के साथ कौन सा करता है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम और जिंक हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये दोस्तों याद रखना। सोडियम किसके साथ करता है हमारे पास, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज एज अ गोल्ड स्मिथ फॉर द मेटलिंग ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी कर रखा था, जो हम वीडियो के एंड में प्रैक्टिस सेट करते हैं वहाँ पे भी हमने ये वाला क्वेश्चन कर रखा था। और अगर दोस्तों आपको डेली क्विज, अगर आपने डेली क्विज सॉल्व करना है तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको डेली क्विज मिल जाया करेगा, हम उस पर डेली क्विज डालते हैं। तो आप वहाँ जाकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना और फॉलो वहाँ से आप डेली क्विज सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर होना था दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आउटर जोन, जो आउटर जोन होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास हीट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार होते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर को क्या करते हैं दोस्तों, मेल्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये हमने अपनी जनरल प्रॉपर्टीज़ जब हमने पढ़ रखी थी पीरियोडिक टेबल की, वहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब हम जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा पीरियड, मतलब लेफ्ट टू जब भी राइट को जाते हैं वो क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है, INCRE इंक्रीज करती है। और जब भी वो डाउन द ग्रुप जाती है, डाउन द ग्रुप जब भी जो जाती है तो दोस्तों क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हमारे को बताना था, फ्लोरीन जब हम परे को जाते तो क्या करेगी दोस्तों, इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास किसकी, फ्लोरीन की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन तो डाउन द ग्रुप आएगा, उसके बाद किसकी होनी चाहिए हमारे पास, ऑक्सीजन की होनी चाहिए। फ्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारे पास क्लोरीन की आती है, फिर किसकी आती है, नाइट्रोजन की आती है, एक छोड़ के एक आती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है हमारे पास, फ्लोरीन की होगी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, फिर हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती रहती है। तो क्लोरीन की होगी, और फिर अलॉन्ग दी पीरियड, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखा जाए किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। ठीक है, पर क्लोरीन और ऑक्सीजन में जब देखा जाएगा तो ऑक्सीजन की क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसलिए ऑक्सीजन पहले आया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन में देखा जाएगा तो क्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था।
बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेंट्रल एटॉम ऑफ ज़ीनॉन फ्लोरीन। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन कर रखा है दोस्तों। हमको बार बार रिपीट कर, वहाँ पे भी मैंने आपको बार बार बता रखा था कि ज़ीनॉन वाले स्ट्रक्चर से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम एक बार फिर से कर लेंगे कि ज़ीनॉन की दोस्तों इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5s2 5p6। तो मतलब s में कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 2 होते, और p में कितने होते हैं, p क्या होता है दोस्तों, फुल होता है। तो s में कितने होते हैं, 1 2, p में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, 5s2 5 है दोस्तों, 5p6, ठीक है। और इसका दोस्तों d क्या रहता है, हमेशा d क्या रहता है, इसका खाली रहता है। d क्या रहता है, खाली रहता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। d क्या रहता है, खाली रहता है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ कर देगा, एक्साइट कर देगा यहाँ पे। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये कैसे बन जाएगा। 1 2 3 4 5 s 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कर गया, जंप कर दिया, 2 यहाँ पे रह गए, 1 2 भी यहाँ पे रह गए, यहाँ पे 2 रहे, 1 यहाँ पे 1 रहा है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया दोस्तों, आगे चल गया, जंप कर गया, 1 यहाँ पे चल गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन। कहाँ, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई दोस्तों, sp3d। डी में 1 है दोस्तों, p में कितने 3 है, और s में कितने फुल है, तो sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास पूछा था कि लोन पेयर कितने, लोन पेयर हमारे को फाइंड आउट करने थे कि हमारे पास लोन पेयर कितने। तो दोस्तों इस जो हमारे पास ए जो बच गए यहाँ पर, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं किया, जो आगे एक्साइटेड स्टेट में नहीं किए, वो क्या रहते हैं हमारे पास, लोन पेयर रहते हैं। तो एक ये लोन पेयर हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये लोन पेयर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कितने लोन पेयर आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे हमारे पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जब भी हम H2O2 की डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों, प्रिवेंट यहाँ पे ध्यान रखना, प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं दोस्तों यूरिया का यूज़ करते हैं। साथ ही हम अगर कई बार ऑप्शन में यूरिया ना हो तो एस्टेनाल्डिहाइड का भी हम यूज़ करते हैं, ACETA, इसको याद रखना दोस्तों, NILIDE। एस्टेनाल्डिहाइड का भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हम किसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के लिए दोस्तों। पर यहाँ पे यूरिया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव क्वांटम नंबर n = 3 और l = 0। तो दोस्तों ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखे, क्वांटम नंबर वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हमने डिस्कस किया था। n की वैल्यू जब हमारे पास 3 है और l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू 0 किस में होती है दोस्तों, n तो हमारे पास सिंपल रहता है, l की वैल्यू जब 0 होती है तो किस की रहती है, तो s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। p की वैल्यू क्या होती है, 1, और d की वैल्यू क्या होती है, 2, f की वैल्यू क्या होती है, 3, ठीक है दोस्तों। ऐसे वैल्यू चलती है। जब l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 1 होती है तो मतलब p है, l की वैल्यू 0 तो मतलब क्या है, s है। तो ये बनेगा दोस्तों 3s। तो 3s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक किस वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, तो बार बार हम इस वाले क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं। तो एलपीजी की हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, 55,000 किलो जूल होता है दोस्तों। बायोगैस की हमारे पास 20,000 के आसपास होती है। केरोसिन हमारे पास 45,000 होता है। पेट्रोल भी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, 45,000 किलो जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, द प्लास्टिक दैट कैन बी यूज टू कोट अ यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम अ फायर प्रूफ। तो दोस्तों हम कौन सा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म जो हमारे पास फायरमैन होते हैं ताकि उनमें आग ना लग जाए, तो कौन सा फायर प्रूफ मटेरियल से बना होता है दोस्तों, तो कौन सा प्लास्टिक होता है दोस्तों, होता है हमारे पास मेलेमाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। तो दोस्तों आपको ये भी हमने जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा क्वेश्चन। तो मेटालिक करेक्टर कहाँ इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप। मैं आपको पहले लिख देता हूँ, MC से डोनेट करूँगा मेटालिक करेक्टर को। तो ये डाउन इंक्रीज करता है कैसे, डाउन दी ग्रुप, INCREAS इंक्रीज करता है कैसे, डाउन दी ग्रुप।
और पीरियड में क्या करता है दोस्तों मेटालिक कैरेक्टर, पीरियड में करता है डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्या करेगा डिक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम पोटेशियम का पीरियड क्या होता है फोर्थ पीरियड, फोर्थ में करता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। और मैग्नीशियम का कितना है दोस्तों, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 12, तो ये थर्ड पीरियड में लाया करता है। कौन से पीरियड में लाइट करता है थर्ड। एल्यूमिनियम का क्या होता है दोस्तों 13, ये किसका करता है थर्ड पीरियड में लाइट करता है। बोरोन का कितना होता है दोस्तों, बोरोन होता है हमारे पास 5, तो कौन से पीरियड में लाया करता है सेकंड पीरियड में लाया करता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप कौन सा है फोर्थ पीरियड डाउन द ग्रुप हुआ, तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों पोटेशियम का, पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा। अब बचा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो सेम पीरियड में लाया करते हैं दोस्तों, सेम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सेम पीरियड में लाया करते हैं, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या लेफ्ट टू राइट क्या करता है डिक्रीज करता है, मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एल जो जब परे को जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, तो एल्यूमिनियम बाद में आता है, मतलब एल्यूमिनियम का क्या करेगा डिक्रीज करेगा, मैग्नीशियम पहले आएगा। तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा हुआ, फिर मैग्नीशियम का हुआ, फिर किसका हुआ दोस्तों एल्यूमिनियम का हुआ, और बोरोन सबसे ऊपर वाले पीरियड में होता है, तो ये तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि ऊपर वाले क्या होते हैं सबसे कम होते हैं, फिर नीचे जैसे हम नीचे को ग्रुप में जाते हो बढ़ते रहते हैं इंक्रीज करता डाउन द ग्रुप, तो बोरोन का क्या होगा सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या रहना था दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छुप गया है, इसका ये क्वेश्चन था हमारे पास कि जो हमारे पास कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, कैप्रोलैक्टम को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या देता है, तो कैप्रोलैक्टम दोस्तों किसकी यूनिट है, ये हमने पॉलीमर वाले चैप्टर में कर रखा है। कैप्रोलैक्टम हमारे पास किसकी यूनिट दोस्तों नाइलॉन 6 की यूनिट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन, तो जब भी हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है दोस्तों, हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कर रखना, +2 से क्वेश्चन आया है, +2 की बुक से ये क्वेश्चन आया, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जब भी हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है किसके बीच होती है दोस्तों, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच होती है, तो किस में दोस्तों कौन सी लिंकेज में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पास सुक्रोज में। ठीक है, किस में पाया जाता है हमारे पास सुक्रोज में पाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form a 250 ml of the solution। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने मोलैरिटी से क्वेश्चन है, मोलैरिटी का न्यूमेरिकल हम बार बार रिपीट भी कर चुके हैं, बहुत बार मैंने पेपर में भी सॉल्व कर रखे, मैंने अपनी वीडियोस में आपको ये सबसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाली वीडियोस में शायद करवा रखे, या सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स में करवा रखे मैंने मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल, तो आपको वहाँ जाके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी करवा देता हूँ दोस्तों। तो मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास मास दिया होता है गिवन मास, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारे पास 50 ml में दिया, इसको चेंज किस में करना पड़ेगा लीटर में करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 0.25 क्या आ जाएगा हमारे पास लीटर आएगा। अपॉन में ऊपर क्या होता है दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया दोस्तों 4 ग्राम दिखेगा, और मोलर मास कितना होता है NaOH का, NaOH का मोलर मास कितना होता है हमारे पास दोस्तों 40 होता है, ये भी हमने अपनी वीडियो में कर रखे दोस्तों, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, तो 4/40 हमारे पास मोल निकल जाएंगे, तो ये कितना आएगा 1/10, 1/10 कितना होता है दोस्तों हमारे पास 0.1 ग्राम, कितना होता है 0.1 मोल्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले, कितने आए हमारे पास 0.1 ग्राम आए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 250 ml था, इसको हमने कन्वर्ट किया था किस में कन्वर्ट किया दोस्तों, हमने इसको किया था लीटर में कन्वर्ट, तो कितना आया था 0.25 आ गया था, 250 आ गए थे। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4 m आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4 m आ जाएगा, जो कि इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फाइबर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, किसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं दोस्तों, तो आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं हम रेवन को,
ये भी हमने अपने वीडियोज़ में कर रखा, मैंने बार बार उसमें प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन डाला था। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं हम? रेवन को बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था आया हुआ। नैप्थलीन बॉल्स आर ओबिटेन फ्रॉम द कोल तार एंड आर यूज्ड एज अ, जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं उसको हम एज किस कैसे वो करते हैं दोस्तों? उसको हम कीट निवारक बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? कीट निवारक बोलते हैं, मतलब माउथ रेपलेंट होते हैं हमारी जो नैप्थलीन बॉल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन चाइना रोज इज यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर, विच कलर विल गिट गिव विद बेसिक सॉल्यूशन? तो बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज कौन सा कलर देता है दोस्तों? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक चार्ट बना के इसका दे रखा था अपनी 25 डेज वाली वीडियो को, आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। हमने आपको जेबीटी सेक्शन और बीएड का नॉन मेडिकल सेक्शन मैथ्स वाला पोर्शन की भी 25 डेज क्रैश कोर्स लेके आए हैं, और जल्द ही हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी लेके आ जाएंगे। और दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास चाइना रोज का कौन सा कलर देता है हमारे पास? ये बेसिक सॉल्यूशन में ये देता है हमारे पास ग्रीन कलर। कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। और एसिडिक में थोड़ा सा डार्क पिंक जैसा कलर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सम ड्रग्स बाइंड्स टू अ साइट अदर देन दी एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम, दिस साइट इज नोन एज, उसको क्या कौन सी साइट बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारी वीडियोस खत्म होती है दोस्तों। तो अगर आपने डेली क्विज सॉल्व करना तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ जाकर आपको डेली क्विज अपडेट हो जाता है दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड, हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।